नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। बिहार में एसआईआर का पहला चरण पूरा होने के बाद निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया है और इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा करते हुए ये सनसनीखेज आरोप लगा दिया कि लिस्ट में उनका नाम नहीं है। थोड़े ही समय में निर्वाचन आयोग ने सबूतों के साथ तेजस्वी के आरोपों को खारिज कर दिया और बता दिया कि तेजस्वी का नाम लिस्ट में है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जमकर सियासत हो रही है। शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर एक बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए और कुछ समय के लिए सबको चौंका कर रख दिया। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है। हालांकि थोड़े ही समय के बाद निर्वाचन आयोग का इस पर जवाब आया। ईसी ने सबूत के साथ जवाब दिया कि एसआईआर के पहले चरण के बाद तैयार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी यादव की वोटर आईडी कार्ड का डिटेल शेयर किया और बताया कि तेजस्वी का ईपीआईसी नंबर REB 0456228 और ये 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल है। निर्वाचन आयोग ने बिना देरी किए तेजस्वी यादव के आरोपों को खारिज कर दिया। फोटो पहचान पत्र जारी कर बताया कि तेजस्वी यादव का अपने बूथ पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मतदाता नंबर 416 है। इससे पहले तेजस्वी ने आरोप लगाए थे कि 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम है ही नहीं। पत्रकारों के सामने तेजस्वी ने अपना ईपीआईसी नंबर डाला और दिखाया कि कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? दरअसल तेजस्वी यादव अपना पुराना ईपीआईसी नंबर RAB 2916120 निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर डाल रहे थे। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916120। पुराना नंबर डालने पर तेजस्वी का कोई रिकॉर्ड नहीं आया। इस पर सत्ता पक्ष में भी बिना देरी किए पलटवार किया और तेजस्वी यादव पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव नहीं लड़ने के डर से तेजस्वी यादव ने अफवाह फैलाने की नाकाम कोशिश की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अगर 9वां से ज्यादा पढ़े लिखे रहते तो आपको वोटर लिस्ट में नाम अपना देखने आता, और अगर जान करके इस तरह का किए हैं तो चुनाव लड़ने से आप भाग रहे हैं, आपको डर है हार का। बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष शुरू से ही हमलावर है। निर्वाचन आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहा है। मतदाता पुनरीक्षण का मामला यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और इसी बीच तेजस्वी के सनसनीखेज आरोप पर निर्वाचन आयोग ने त्वरित जवाब दिया, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव ने आरोप लगाने में जल्दबाजी कर दी या जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। पटना से संवाददाता रवीश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तेजस्वी के नाम पर भ्रम की स्थिति कैसे बनी, ये तो आपने समझ लिया, पर अब इस पर सियासत भी देखिए जारी है। निर्वाचन आयोग के जवाब के बाद तेजस्वी यादव एक बार फिर से मीडिया के सामने आए और उन्होंने एनडीए नेताओं पर पलटवार करते हुए ये पूछा कि उनका ईपीआईसी नंबर क्यों चेंज किया गया। तेजस्वी ने फिर से वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया, जिसका जवाब किसी नेता ने नहीं बल्कि पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने दिया और तेजस्वी यादव के दावे को गलत बताया। पहले आप तेजस्वी के आरोपों को सुनिए, फिर पटना के डीएम का जवाब भी आपको दिखाएंगे। सरकार को और क्या काम है जब सरकारें ईपीआईसी नंबर मेरा बदलवा रहा है इलेक्शन कमीशन से? कभी बदलता है? पूछिए तो सरकार से। ईपीआईसी नंबर बदलता है, और तो ईपीआईसी नंबर अगर बदला है तो ऐसे कितने लोगों का बदला होगा? यही तो सवाल है खड़ा कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम बिल्कुल है। एक तो नाम नहीं रहने की दावा बिल्कुल गलत है। जिस बूथ में वो वोट करते थे उसी बूथ पर अभी भी उनका नाम कायम है और सभी लोग सार्वजनिक तौर पर हैं, सभी लोग देख सकते हैं। दूसरा, जो एपिक नंबर के बारे में वो कह रहे हैं, जो एपिक नंबर हमारा पास उपलब्ध है, जो गहन पुनरीक्षण के पहले उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ एपिक नंबर,
वो एपिक नंबर उनके द्वारा भी सेम एपिक नंबर को 2020 के विधानसभा चुनाव में समर्पित किया गया। सो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है और बहुत साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि पटना जिला के सभी निर्वाचकों से अनुरोध है कि थोड़ा संयम रखें। अपना नाम या एपिक नंबर से आप अपना ड्राफ्ट रोल में नाम देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सेवा के लिए BLO, ERO हम लोग हैं। 1950 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया है, जिसमें आप क्वेरीज कर करके आप सफाई ले सकते हैं। या कोई भी क्वेरी आप करेंगे जरूर आपको जवाब मिल जाएगा। नहीं, उनके द्वारा एफिडेविट में 2020 के इलेक्शन में उनके द्वारा जो नॉमिनेशन के दौरान एफिडेविट फाइल होता है उसमें यही नंबर उन्होंने दिया है। तेजस्वी के आरोपों को निर्वाचन आयोग ने खारिज किया। फैक्ट चेक में ECI ने आरोपों को खारिज कर दिया। तेजस्वी के आरोप को भ्रामक और तथ्यहीन इसी की तरफ से बताया गया। तेजस्वी यादव ने इसी पर सवाल उठाए थे। 65 लाख वोटर्स के नाम काटने पर सवाल उठाया गया था। मतदाताओं के नाम हटाने का आधार क्या है? क्या वोटर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था? निर्वाचन आयोग ने फैक्ट के साथ इसका जवाब भी दिया जो सवाल तेजस्वी ने उठाए थे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि प्रक्रिया जारी है। 1 सितंबर तक दावा और आपत्ति का समय है। अब तेजस्वी यादव के सवालों पर निर्वाचन आयोग का जवाब, शुद्ध मतदाता सूची किसी भी लोकतंत्र की नींव होती है, ऐसा ECI का कहना। आपको बता दें कि दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अवधि पूरे 1 महीने की है, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। बता दें आपको कि अगर किसी पात्र मतदाता का नाम छूट गया हो तो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ECI ने ये जानकारी दी है। RJD समेत किसी दल ने अब तक आपत्ति नहीं जताई है। पिछले 24 घंटे में किसी दल ने आपत्ति नहीं जताई है। ECI का ये बयान सामने आया है। निर्वाचन आयोग ने साथ ही ये भी कहा है कि आयोग समझ नहीं पा रहा है कि जब सारी प्रक्रिया स्पष्ट है तब भी तेजस्वी अपने नाम न होने जैसी निराधार बातें क्यों कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के आरोप पर डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है। उन्होंने भी तेजस्वी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद का परिवार लोकतंत्र को मजाक समझता है। तेजस्वी यादव हार की हताशा में डरे हुए हैं। 2025 के चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। तेजस्वी यादव ने अपना एपिक नंबर डालकर दिखाया कि मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं है। देखिए, लोकतंत्र है और लालू जी का परिवार ये सोचता है कि ये मजाक तंत्र है। लोकतंत्र में लोक लज्जा भी नहीं है और SIR का लगातार मजाक उड़ाने वाले लोग ये जनता के बीच में जाने से डर रहे हैं। जनता इनको हराएगी, इस डर से ये लोग नए नए बहाना खोज रहे हैं। वोटर लिस्ट में नाम है और सनसनी फैला रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये डरे हुए लोग हैं। जनता के बीच में जाने का हिम्मत नहीं है। जनता इनको फिर से 2025 में सबक सिखाएगी। औरंगाबाद से RJD सांसद अभय कुशवाहा ने भी SIR पर बयान दिया है। तेजस्वी यादव के मामले पर अभय कुशवाहा ने यह कहा कि निर्वाचन आयोग को पारदर्शी तरीके से जवाब देना चाहिए। एपिक नंबर बता देने से काम नहीं चलने वाला है। ये माननीय नेता और इलेक्शन कमीशन की बात है और उनकी ये व्यक्तिगत बात है। और उन्होंने जब बोला होगा एपिक नंबर, ऐसे तो एपिक नंबर बहुत सारे हैं, सभी का एपिक नंबर, और प्रशासन को भी एपिक नंबर सिर्फ बोल देने से ये आइडेंटिफाइड नहीं हो जाती है कि उन्हीं का है और हमारा ही। तो उसको जब माननीय नेता ने सवाल खड़ा किया है तो इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट और पारदर्शी जवाब देने की आवश्यकता है। सिर्फ एपिक नंबर बता देने से, एपिक नंबर तो हमारा भी है और आपका भी है, तो उसको पूरी तरह से बजाते हुए उसको प्रूफ के साथ इलेक्शन कमीशन को बताने की आवश्यकता है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता अशोक राम JDU में शामिल होंगे। आज दोपहर 12:30 पर कांग्रेस छोड़कर JDU का दामन थाम लेंगे। कांग्रेस CWC और CEC के सदस्य रह चुके हैं। अशोक राम के पिता बालेश्वर राम भी पूर्व विधायक और सांसद रह चुके हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की कार्यशैली से अशोक राम की नाराजगी हुई। अशोक कुमार राम साल 2000 में राबड़ी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी थे। अशोक राम 6 बार बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं।
तो साल 2000 में कैबिनेट मंत्री थे। कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को इन्होंने संभाला है और कांग्रेस से नाराजगी 6 बार एमएलए भी अशोक राम रह चुके हैं। खास करके कृष्णा और लावरू की जो कार्यशैली देखी गई, उस कार्यशैली से ये अंतर्कलह देखने को मिला और अशोक राम अब कांग्रेस को छोड़ करके जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ एटम बम फोड़ने का बयान दिया, जिससे पर अब देखिए सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि अगर उनके पास एटम बम है तो राहुल गांधी को तुरंत इसका प्रशिक्षण कर लेना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। मिला है वो एटम बम, तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण पर सियासत गरमाई हुई है। चुनावी साल में निर्वाचन आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों का तेवर काफी सख्त दिख रहा है। खासकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी निर्वाचन आयोग पर हमलावर है। बीते दिन राहुल गांधी ने अपने एक बयान से बड़ा धमाका किया। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ उनके हाथ एटम बम लग गया है। जब ये फटेगा तो चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आएगा। इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बम है। मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। राहुल गांधी के एटम बम वाले धमकी पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जबरदस्त पलटवार किया। पटना में कहा कि निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर अनर्गल आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष को किसी भी सूरत में शोभा नहीं देता। राजनाथ सिंह ने चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी ने सबूतों का एटम बम तैयार किया तो उसका परीक्षण तुरंत कर लेना चाहिए। अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए। राजनाथ सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर 1975 में संविधान की हत्या करने का खून लगा हुआ है और राहुल सबूतों का एटम बम तैयार करने की बात कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी को चुनौती दी कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में गड़बड़ी साबित करके दिखाएं। राहुल बिहार चुनाव से पहले हार का बहाना ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो पहले से हार की पूर्व भूमिका बना रहे हैं। कहाँ चोरी और कैसी चोरी? जहाँ वो जीतते वहाँ चोरी नहीं होती, जहाँ हारते वहाँ चोरी हो जाती है। ये केवल पहले आंसू बहा के हार का कारण इसको बता देंगे। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर राहुल गांधी की तल्खी पर शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने जवाब दिया था। राहुल गांधी के बयान को आयोग ने गैर जिम्मेदाराना बताते हुए नजरअंदाज करने की बात कही थी, क्योंकि राहुल ने ना ही आज तक कोई आधिकारिक चिट्ठी लिखी और ना ही कई बार बुलाए आयोग के सामने आए। ऐसे में अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी जिस एटम बम की बात कर रहे हैं उससे सियासी धमाका होता है या परीक्षण में फेल। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। चुनावी साल में अपराध के मुद्दे पर बिहार में सियासत गरमा गई है। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए सत्तारूढ़ दलों ने जबरदस्त पलटवार किया है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। एनडीए सरकार और मोदी नीतीश के खिलाफ बोलने के लिए इसलिए जबरदस्ती अपराध को मुद्दा बनाया जा रहा है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर क्या क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया? बिहार में चुनावी साल में विपक्ष अपराध को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर पर जोरदार जवाब दे रहे हैं। हाल के दिनों में बिहार पुलिस ने कई कड़े और बड़े एक्शन लिए, जिससे अपराध के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए बीजेपी ने पलटवार किया कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर निशाना साधने का, और इसीलिए विपक्ष खासकर तेजस्वी बेमतलब क्राइम को मुद्दा बनाने की विफल कोशिश में है।
हुआ। जिस तरह से विकास का काम बिहार में हो रहा है और एनडीए की सरकार में हो रही है और माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से बिहार को फोकस कर रहे हैं, कोई यहाँ मुद्दा नहीं बच गया। अब इनका काम है सिर्फ अफवाह फैलाना। बिहार पुलिस लगातार बड़े एक्शन के रूप में करारा जवाब दे रही है। पटना के जानीपुर में 2 मासूमों की हत्या मामले में पुलिस ने रिश्तेदार समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। चर्चित गोपाल खेमका हत्याकांड में मास्टरमाइंड और शूटर को तुरंत दबोचा। चंदन मिश्रा हत्याकांड में मुख्य शूटर तौसिफ समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बाढ़ में ईंट भट्टा संचालक के अपहरण का 1 घंटे के मामले में कुछ ही घंटे में हिजबुल रहमान उर्फ आरजू को गिरफ्तार किया। इसी तरह मोतिहारी में 5 साल की लड़की का अपहरण का खुलासा 10 घंटे के अंदर किया। नेपाल से अपराधी को पकड़ा और इस पर जेडीयू कह रहा है कि विपक्ष विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ नहीं सकता, इसीलिए बेवजह क्राइम को मुद्दा बना रहा है। ये एक परसेप्शन बिहार में बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी का इकबाल जब तक है तब तक बिहार में इस नैरेटिव को कोई मान ही नहीं सकता। हाल के दिनों में खगड़िया में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की और 50,000 के इनामी अपराधी बॉकू शर्मा को गिरफ्तार किया। सीवान के जीरादेई में शराब माफियाओं के साथ मुठभेड़ में एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ। भागलपुर में 3 टंगा हत्याकांड में 2 घंटे के भीतर अपराधी को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में मस्जिद से पत्थरबाजी मामले में 200 अज्ञात पर केस दर्ज कर 5 आरोपी को गिरफ्तार किया। मुखिया पति मोहम्मद इसरार समेत 5 आरोपी को दबोचा और रोहतास में थाने में घुसकर उत्पात मचाने वाले तुरंत 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन फिर भी विपक्ष अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहा है। सत्ता में बैठे लोग इस तरह का दलील दे रहे हैं, स्पष्ट है कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, अपराधी राज कायम है। विपक्ष के आरोपों पर सत्ताधारी दलों ने पलटवार किया है कि विपक्ष विकास के मुद्दे पर एनडीए सरकार का सामना नहीं कर सकता और इसीलिए अपराध के मुद्दे को हवा देने की कोशिश में लगा है, जबकि नीतीश सरकार की पॉलिसी है कि न किसी को फंसाएंगे न किसी को बचाएंगे। इसीलिए पुलिस लगातार बड़े एक्शन ले रही है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। बिहार में भारी बारिश के बाद नदियों ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। खेत खलियान और घरों में पानी घुसने के बाद लोग दहशत में अब जी रहे हैं। निचले इलाके में पानी भरने के बाद लोगों की बर्बादी की चिंता सता रही है। बिहार में लगातार भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। लोगों की जान खतरे में है। ये तस्वीरें हैं पटना के दियारा इलाके की, जहां गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। बढ़ते जलस्तर की वजह से दियारा के इलाकों में फिर से पानी घुस गया है। लोग अपने सामान लेकर दीघा घाट पहुंच रहे हैं। भागलपुर में फिर से गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। निचले इलाके में एक बार फिर से बाढ़ का डर लोगों को सताने लगा है। गंगा में उफान के बाद कई जगहों पर भीषण कटाव शुरू हो गया है। लोग दहशत में हैं। बांका में पिछले 3 दिनों से हुई लगातार बारिश के बाद नदियों ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कई जगहों पर टूटे पुल की जगह पर बना डायवर्जन बह गया तो कहीं सड़क टूट गई। ये तस्वीरें हैं फुल्ली डूमर प्रखंड में लोहागढ़ नदी पर बने बहोरना पुल की, जहां डायवर्जन बहने के बाद कई गाँव के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। लोगों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से पूरी तरह से खत्म हो गया है। जमुई में लगातार हो रही बारिश से उलाई नदी उफान पर है। इस नदी पर बना बरमसिया पुल करीब 20 फीट तक धंस गया है। नदी के तेज बहाव की वजह से पुल को और भी नुकसान की आशंका बनी हुई है। खतरे को देखते हुए पुलिस को तैनात कर दिया गया है। लोगों का आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया है। खतरे के बावजूद लोग क्षतिग्रस्त पुल पर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लखीसराय में भारी बारिश के बाद गंगा, हरुहर और किऊल नदी उफान पर है। स्थानीय लोग बाढ़ की आहट से सहमे हुए हैं। निचले इलाके में लगातार पानी फैल रहा है। दियारा इलाके में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। लोग नाव के सहारे पशु चारा लाने को मजबूर हैं। वहीं बारिश की वजह से उरौन, चंपानगर, बसुआचक और मंझवे समेत दर्जनों गाँव को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क भी पानी में बह गई। बिहार में भारी बारिश के बाद नदियों में उफान से लोग सहमे हुए हैं। नदियों में उफान है और निचले इलाके में बाढ़ के हालात बन गए हैं।
मूसलाधार बारिश के बाद नदियां खतरनाक स्तर पर है। खेत खलिहान और घरों में पानी घुसने के बाद लोगों की जान पर आफत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।